आगे आदमी मेरा ठीक है। और अब दूसरी बात जो है, मैं 3 महीने में आई, अब मैं रहना चाहूँ इसके साथ। एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है जिसे आप भी सुनेंगे तो काफी हैरान शॉक रह जाएंगे, जहां पर एक मौलाना की बीवी ने उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसे उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी। और बिल्कुल ये मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर जो खातून है, आपको बता दें, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि मौलाना के छोटे भाई यानी खुद के देवर के साथ ही घर से फरार हो गई। अब वो 2 महीने बाद लौटी है और 2 महीने लौटने के बाद जो है वो अपने उसी देवर के साथ घर पर आई, जहां पर मौलाना ने ये किया कि उसे पुलिस स्टेशन ले गया और वहां पर सबके सामने 3 तलाक जो है वो दे दिया। फिलहाल ये पूरा मामला आपको बता दें मेरठ का है, लेकिन काफी शॉकिंग है, इसीलिए आपसे साझा कर रहे हैं। जहां पर आपको बता दूं कि मौलाना का निकाह जब हुआ था, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरे निकाह के 7 दिन बाद ही ये जो मेरी पत्नी है उसके द्वारा साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि आप अपनी दाढ़ी कटवा दीजिए, मुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। लेकिन उसने इस चीज से साफ इनकार किया और उसने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिसके बाद उसकी ही पत्नी ने उस पर काफी ज्यादा जुल्म करने के आरोप लगाए, मेंटली हरास करने के, फिजिकली हरास करने के आरोप जो है वो लगाए और उसने ये कहा कि उसको उसकी दाढ़ी काटनी पड़ेगी। लेकिन जब मौलाना ने ऐसा नहीं किया तो उसकी बीवी घर से फरार हो गई। पहले कई समय तक मौलाना को यह लगता रहा कि उसकी पत्नी जो है वो गुमशुदा है यानी मिसिंग है, जिसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। लेकिन 2 महीने के बाद आपको बता दें लुधियाना से उसकी पत्नी जो है वो वापस आई है और ये पूरा मामला जब सामने आया तो काफी ज्यादा शॉकिंग है हर किसी के लिए कि आखिरकार कोई ऐसा क्यों कर सकता है। जस्ट बिकॉज उसके पति जो एक मौलाना था उसकी दाढ़ी उसे पसंद नहीं थी तो वो अपने क्लीन शेव वाले देवर के साथ भाग गई। तो ये काफी अजीबोगरीब मामला है और आपको बता दें कि ये उसके द्वारा ये भी कहा गया कि जो खातून है वो लगातार जो है वो आरोप लगा रही थी। कभी वो ये कहती थी कि मेरे साथ गाली गलौज करता है, कभी मारता पीटता है और कई सारी चीजें जो है वो हैरास मौलाना को भी जो महिला के द्वारा कर रही थी। ये भी मौलाना ने कहा कि मेरी जो पत्नी है वो भी मुझे काफी ज्यादा हैरास करती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद उसने अपने घर वालों से इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं लिखता। और जब लड़की का ये सब करना ओवर हो गया था तो क्लियरली आपको बता दें कि यहाँ पर उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो अपने देवर के साथ फरार हो गई। और ये भी बताया कि जो पति है वो जो आरोप लगा रहा है वो पूरे फर्जी है। अब आप देखिए कि खुद मौलाना की पत्नी क्लियरली जो मौलाना को छोड़कर इसलिए गई कि उसे दाढ़ी पसंद नहीं थी, उसके बाद उसके द्वारा एक्सक्यूजेस दिए गए और अब वो 2 महीने के बाद वापस लौट आई है, जहां पर क्लियरली मौलाना ने कहा कि वो उससे तलाक लेना चाहता है और पुलिस स्टेशन के गेट पर उसने अपनी ही पत्नी से तलाक ले लिया। काफी अजीबोगरीब मामला है, काफी शॉकिंग मामला है कि सोसाइटी में लोगों की मानसिकता यानी कि सोच किस हिसाब की है वो ये केस कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक पत्नी अपने जो भाई के अपने पति के छोटे भाई के साथ फरार हो गई, अपने देवर के साथ फरार हो गई और कारण ये था कि उसे अपने पति की यानी कि मौलाना जो था उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी। आगे आदमी मेरा ठीक है। और अब दूसरी बात जो है, मैं 3 महीने में आई, अब मैं रहना चाहूँ इसके साथ। किसके साथ गई थी आप अपना? मैं साबिर के साथ गई थी। ये कौन लगता था इनका? देवर लगे है, मेरा देवर है। एक ही घर में रहते थे? नहीं, एक घर में नहीं था, अलग अलग थे। अच्छा, क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ अगर सागिर मुझे आधे पे फैसला देता है तो मैं फैसला लूंगी, नहीं तो मैं फैसला नहीं लेने की बिल्कुल भी। किस चीज की डिमांड कर रही हो आप? कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की, चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जा, चाहे इधर से इधर हो जा। और रही बात महल्लेदारों की, ना ही तो मैंने सागिर को मारा, ना ही सागिर को कोई ऐसा मैटर है, ना मैं उसे मार सकती। दूसरा, मैंने वीडियो में मरने मारने की बातें कर रखी, यो इतना कहीं कहीं भी मालिक नहीं है जो मैं इसे मार के किसी राजा पर